जो टीए डीए अमेंडमेंट रूल्स है उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ये एक्चुअली जो ऑर्डर है ये रूल्स है आपका 2002 का बीएसएनएल में। तो ये जो रूल्स है इस रूल के मुताबिक हम लोगों का जो टीए है डीए है ये सब मिलता है और इसी रूल के तहत आप लोग जब देखते हैं कि मॉडिफिकेशन होता है इसी रूल के तहत होता है। तो मेन जो रूल है ये 2002 का रूल है और इसके बाद 2009 में एक अमेंडमेंट हुआ, 2005 में एक अमेंडमेंट हुआ, बीच बीच में अमेंडमेंट होते रहता है और ये जो है ये 2010 का जो रूल है। तो इस रूल के हिसाब में हम लोग देखेंगे कि कहाँ पे क्या पैसा मिलने का बातें हैं। देखिए यहाँ पे जो सिटी क्लासिफिकेशन जो किया गया है इसमें आपका कुछ कुछ चीज जानना है, कैसे क्लेम सेटलमेंट होगा उसके हिसाब से सिटी क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है और एम्प्लॉय क्लासिफिकेशन पे स्केल के हिसाब से ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये दो चीज आपको जानना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए सिटी क्लासिफिकेशन में आपका जो होता है आपका A1 ए क्लास सिटी एक्सपेंसिव लोकेलिटी होता है, B1 होता है, A1 होता है, B1 होता है और आपका जो अदर्स होता है। ठीक है, ऐसे टाइप का होता है और जो पे स्केल के हिसाब से आप लोग जानते हैं कौन पे स्केल में कौन आते हैं, तो उस पे स्केल का हिसाब से भी आपका होता है। तो देखिए ये जो है ये आपका रिवाइज्ड पे स्केल है और ये आपका प्री रिवाइज्ड पे स्केल है। ठीक है, तो इसी हिसाब से तो पहले ये ग्रेड पे सिस्टम था, अभी तो ग्रेड पे आईडीए में चला गया है। तो देखिए डीए रेट कैसे है, डीए रेट व्हेन एम्प्लॉइज मेक हिज और हर ओन अरेंजमेंट, मतलब आपको कहीं पे भेजा गया है टूर पे और आप अपना खुद का अरेंजमेंट खुद कर रहे हैं, तो उस हिसाब से आपको क्या मिलेगा डीए। तो ये जो डीए आपको मिलेगा, ये डीए का हिसाब आपको कैसे पता चलेगा, आप देखेंगे कि ये जो आपका पे स्केल रेंज है इसके ऊपर निर्भर करता है और यहाँ पे ए सिटी बी सिटी और अदर सिटी मेंशन किया गया है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं, हम लोग जो मेन कैडर है उसी के बारे में बात करेंगे। देखिए ये जो आपका पे स्केल है बिलो 12,800, ये आपका बेसिकली पे स्केल है आपका एनी 6, एनी 7, एनी 8 मैक्सिमम नॉन एग्जीक्यूटिव का, और जो एनी 9 के बाद जो पे स्केल होता है वो आपका ए वाला पे स्केल होता है। ठीक है, ए वाला पे स्केल होता है। तो और जो एनी 12 में वो थोड़ा यहाँ पे टच करता है। ठीक है, 18,000 के ऊपर एनी 12 में आता है। ठीक है, तो ये जो पे स्केल है इसके हिसाब से आपको मिलेगा पैसा। ठीक है, कितना मिलेगा देखिए, अगर आप A1 में सिटी में है, ठीक है, तो आपको 200 रुपया मिलेगा। अगर आप बी सिटी में टाइप बी सिटी में है तो 100 रुपया मिलेगा और अदर सिटी में है तो 80 रुपया मिलेगा। ये आपको क्या है, ये आपका NE 8 तक। ठीक है, अप टू NE 8। अब यहाँ पे आ जाता है NE 9। ठीक है, अब ये क्या होता है NE 11 के ऊपर। ठीक है, ये आपका होता है NE 11 के ऊपर। तो देखिए आपका जो स्केल में बता दिया, ये तो जरूरी नहीं है जो NE 9 में है वो भी इसमें आ सकते हैं। कैसे कि उनका स्केल जो है, उनका जो तनख्वाह है वो ए बेसिक हो जाना चाहिए, तो ये बेसिक के ऊपर होता है। तो देखिए अगर आपका बेसिक 12,860 रुपया से 18,809 रुपया है तो आपको टाइप 1 सिटी में 275 रुपया मिलेगा, टाइप बी में 150 रुपया मिलेगा और अदर सिटी में 125 रुपया मिलेगा। अगर आपका 18,810 रुपया से 28,000 तक है तो ये पैसा आपको टाइप 1 सिटी में 300 रुपया मिलेगा, टाइप बी में 175 रुपया मिलेगा और टाइप सी में 150 रुपया मिलेगा। ठीक है, अगर आपका 28,000 से 44,000 तक है, देखिए इसके बाद नॉन एग्जीक्यूटिव लोग डीए का बात है
ये बात सिर्फ नॉन एग्जीक्यूटिव लोग नहीं, ये एग्जीक्यूटिव लोगों में जो है वो भी बहुत इस कैटेगरी में आते हैं। तो ये जो कैटेगरी है इसमें आपका क्या हो जाएगा, इसमें आपका पूरा E1 आ गया, ठीक है, यहाँ पे E2 आ गया, ठीक है। तो जनरली लोगों का रिटायरमेंट के टाइम पे जो E5 लोग हैं, ठीक है, तो वो लोग इस कैटेगरी में आ जाते हैं, ये वाला कैटेगरी में आ जाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आपको अगर ये कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो इतना हो जाएगा। और इसके ऊपर जो कैटेगरी है आपका, ठीक है, ये आपका एजीएम लेवल तक ये कैटेगरी हो गया, ठीक है। इसके ऊपर जो है ये आपका जीएम लेवल में हो जाता है, ठीक है, जीएम हैग लेवल एम्प्लॉइज। तो उसमें मैं ज्यादा नहीं जा रहा हूं कि वो लोग बहुत बड़ा अफसर है और ज्यादा अफसर भी नहीं है, इंडिया में गिना चुना अफसर होता है। अब देखिए एंटाइटलमेंट फॉर होटल फॉर एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव, ठीक है, ये रिइंबर्समेंट कितना होगा। तो ये होटल रिइंबर्समेंट कैसे होगा, देखिए यहाँ पे आपका जो जेटीओ इक्विवेलेंट एंड एनी 11 जो है इसमें भी आपका यहाँ पे दिखा गया है। तो देखिए ये सिटी के ऊपर निर्भर करता है आपका जो कौन सा सिटी में आपको दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि जो आपका जेटीओ लेवल में जो है ये आपका कितना होगा, ए में 400 रुपया, बी में 300 रुपया, 275 रुपया, अदर्स में 250 रुपया, ठीक है। द यूनियन कैटेगरी स्टेट नॉट कैटेगराइज, जो ए बी A1 B1 में नहीं होगा, ठीक है। तो ये इसका हिसाब से होता है। तो और ये आपका देखिए एनी 11 और जेटीओ इक्विवेलेंट कैडर बोला गया है। और जो 12,860 रुपया से जो होता है उसमें कितना, उसमें देखिए थोड़ा थोड़ा कम करके दिया है, इसमें 100 रुपया का अंतर आ गया है, ठीक है। तो और इसमें आपका 50 रुपया का अंतर करके बाकी पूरा कंप्लीट कर दिया है, सब 50 रुपया करके कम है, ठीक है। और इसमें भी आपका देखिए इसमें बहुत कम कर दिया है, तो 12,860 रुपया से ये वाला, तो 175 रुपया ए में, बी में 125 रुपया, 120 रुपया और 100 रुपया अदर्स में, ठीक है। तो ये होटल स्टे वाला हो गया, यहाँ पे आपका होटल में रहने का व्यवस्था। तो ये होटल में रहने का व्यवस्था, इसके लिए आपका क्या देखिए यहाँ पे एक लेटर का हवाला दिया गया है। ये जो लेटर है, इस लेटर पे आप इस ऑर्डर को पढ़ेंगे तो देखेंगे कि आपको प्रॉपर ऑर्डर लगेगा होटल में स्टे करने के लिए, ऐसे नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि टीएडीए एप्लीकेबल तभी होगा जब आप 8 किलोमीटर से ज्यादा जाएंगे, ये आपका रूल है। दूसरा क्या बात है, ये जो ये ऑर्डर आपको पढ़ने के लिए बोला ना कि इस ऑर्डर के संदर्भ में आपको मिलेगा, होटल रेट्स लिमिट आर एक्सक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस इंक्लूड बेस फैक्ट्स एंड मॉर्निंग ट्री, ठीक है। If an employee provide free lodging and free boarding, 25% of DA will be admissible in case of training center. Each certificate issues. देखिए 25% DA मिलेगा आपका ट्रेनिंग सेंटर में अगर फ्री लॉजिंग बोर्डिंग दिया गया है, ठीक है। दूसरा बात है कि जो होटल स्टे परमिटेड इन एक्सेप्शनल केसेस, दैट इज if inspection quarter is already occupied by other officer or not available, ठीक है, तभी आपको मिलेगा। और यहाँ पे क्या है कि the officer have to give a declaration to the effect the CMD or director of board level directors out of the purview of this clause, ठीक है। तो यहाँ पे इतना मतलब आपको मशक्कत करना पड़ेगा आपको ये मिलने के लिए, ठीक है। दूसरा बात क्या है कि माइलेज अलाउंस, देखिए माइलेज अलाउंस क्या है कि ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए है, मेनली ट्रैवल के लिए है। तो ये जो है ये इस ऑर्डर के अंदर में आता है, 2002 वाला जो ऑर्डर है और उसका जो सब्सिक्वेंट है। तो इसमें आप देखेंगे कि आपका जो एनी 10 एंड अबव में क्या होता है कि आपका फुल टैक्सी मिलता है, ठीक है। और ये यहाँ पे रिसीट आपको प्रोड्यूस करना होता है, ठीक है। और दूसरा बात क्या होता है कि आपका जो 18,000 वाला जो स्पेस के लिए यहाँ पे 8 रुपया पर किलोमीटर, यहाँ पे भी सब्जेक्ट रिसिप्ट देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद
आपको जो 12,600 से 18,000 रूल्स है, पर्टिकुलरली जो टीए का जो रूल्स है, टीए क्लेम करने का, उसका रूल्स क्या क्या है, नियम क्या क्या है। देखिए, फॉर जर्नी बाई ऑटो, रिक्शा और टैक्सी, अगर आप ऑटो से जाते हैं, रिक्शा से जाते हैं और टैक्सी से जाते हैं, तो इसका क्लेम कैसे होगा। टीए क्लेम्स टू बी सेटल्ड ऑन द बेस ऑफ रेट प्रिस्क्राइब बाय द कॉन्सर्न स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी। तो वो जो कॉन्सर्न स्टेट में आप कर रहे हैं, उसका जो ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का जो रेट है उसी हिसाब से होगा। जहां पे रेट नोटिफाई नहीं किया गया है ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के द्वारा, तो वो क्या होगा कि 2002 का जो ऑर्डर है और जो उसका सब्सिक्वेंट जो 2005 में अमेंडमेंट हुआ है और उसका जो रिलीवेंट एसआर है उसी का हिसाब से होगा। दूसरा बात है, अगर मेट्रोपॉलिटन सिटीज में आप माइलेज का बात करेंगे तो वहां पे रेट क्या होगा, जो कॉम्पिटेंट लोकल अथॉरिटी करेगा मेट्रोपॉलिटन सिटी। अगर आप कार यूज करते हैं तो माइलेज अलाउंस क्या होगा, 1 ट्रिप ईच ओनली एट द टाइम ऑफ अराइवल और डिपर्चर। आपका अराइवल में मिलेगा, नहीं तो सिर्फ डिपर्चर में मिलेगा। And rate approved by the taxi prescribed by the local authority, or mileage allowance may be granted at the rate of 6 rupees per kilometer if executive or officer does not produce the receipt of the entitlement at the higher rate mentioned in 2002 order और 2005 order। तो अगर आप रेट का कागज नहीं देते हैं तो आपको 6 रुपया प्रति किलोमीटर दे दिया जाएगा। और यहाँ पे जो बेसिक स्टे पे आपका दिया गया है उसी हिसाब से आपका होगा। दोज हु आर प्री रिवाइज्ड आईएएस पे स्केल बेसिक सेल, तो वहां पे उस नियम है। तो बीएसएनएल का हिसाब से हम लोग इसका यहाँ पे एनालिसिस कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे जर्नी अलाउंस क्या होगा ट्रांसफर में, टूर में। तो ये जो है ये आप देखिए है, सीएमडी वगैरह का नहीं देखते हैं, हम लोग देखते हैं इसमें कि जो आईडीए पे स्केल आपका है 12,600 रुपया का नीचे, बिलो 12,600 860 रुपया। तो यहाँ पे एसी 3 टायर, ठीक है। और जो आपका 12,600 से 18,900 तक, ये भी 3 टायर एसी बाई राजधानी, दुरंतो, एसी चेयर कार। तो ये दिया गया है। इसके ऊपर अगर हम लोग जाएंगे 18,000 से 23,000 रुपया में, यहाँ पे भी 3 टायर है, ठीक है। और इसके ऊपर अगर हम लोग जाएंगे 23 से 43,000 तक, यहाँ पे एसी 2 टायर किया गया है। तो 23 के बाद से एसी 2 टायर किया गया है, ठीक है। अब इसके ऊपर जो है, इसके ऊपर बहुत ही कम लोग जो आ जाते हैं, एसी फर्स्ट क्लास जो 43,000 के ऊपर है। अब देखिए 43,000 के ऊपर कौन सा पे स्केल में आप जा सकते हैं। अगर आप E5, E6 ये सब में चले गए तो यहाँ पे ज्यादातर मतलब बहुत सीनियर लोग ही रहते होंगे, सीनियर एसडी, नहीं तो आपका डीजीएम जीएम लेवल का लोग यहाँ पे रहते हैं, तो अफसर, तो वो है। तो ये इससे आपको मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे मिनिमम पे एलिजिबिलिटी क्या है एसी 2 टायर के लिए ट्रेन में, ये आपका 23,110 रुपया आईडीए पे स्केल फिक्स किया गया है, ठीक है। और एसी 3 टायर के लिए, फर्स्ट क्लास एसी चेयर के लिए जो मिनिमम पे स्केल है वो आपका फिक्स किया गया है 12,860 रुपया। तो ये जो है ये आपका बेसिक पे है। तो ये जो बेसिक पे है, इस बेसिक पे के हिसाब से ही आपको मिलेगा। तो ये जो थंब रूल आप याद रखेंगे तो इससे आपका हो जाएगा। अगर आपको शताब्दी, राजधानी, दुरंतो, जनशताब्दी ये सब से आपको करना है तो आपका देखिए 5th CPCCDA जो पे स्केल है वो आपका 10,500 रुपया, और इसका इक्विवेलेंट जो आईडीए पे स्केल रिवाइज हुआ है वो 23,110 रुपया, यानी कि एसी 2 टायर वाला आपका हो रहा है अगर आप शताब्दी, राजधानी, जनशताब्दी इससे ट्रैवल कर रहे हैं। तो देखिए ये आपका जो ट्रैवलिंग है, ये ट्रैवलिंग का ये आपका केस है।
और देखिए एयर एंटाइटलमेंट, तो देखिए एयर एंटाइटलमेंट जो है, एयर एंटाइटलमेंट